लाइव बुलेटिन सीधा राम की पैड़ी से आप देख रहे हैं। रामलला अपने नव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका है और 500 साल बाद जाके रामलला अपने स्थायी मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ में चांदी का छत्र लेकर गर्भगृह में प्रवेश किया, प्राण प्रतिष्ठा के सारे अनुष्ठान पूर्ण किए और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आरती उतारी। सबसे पहले उन्होंने गणेश जी का पूजन किया और उसके बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया और फिर रामलला की पहली आरती भी प्रधानमंत्री मोदी ने उतारी। और इस आरती को उतारने के बाद एक टक प्रधानमंत्री मोदी इस विग्रह को निहारते रहे और कैसे बिना निहारते, सालों का संकल्प, सालों की भावना उमड़ कर आ रही थी। सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है? कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, तमाम वीवीआईपी मेहमान जो है वो अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं मीडिया के सामने आकर के, क्या कह रहे हैं लोग? शहनवाज हुसैन को आप देख सकते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद निकले। सर, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, पूरा देश इकट्ठा है, एकजुट है। अयोध्या की खुशी पूरे दुनिया की खुशी। सर, आज रामलला विराजमान हो गए एक लंबे संघर्ष के बाद। अब 1000 साल भारत का होगा। 1000 साल भारत का होगा। शहनवाज हुसैन हमारे साथ में थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि 1000 साल अब भारत का होगा। जाहिर सी बात है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद तमाम जो भक्तजन हैं वो लगातार बाहर निकल रहे हैं। हमारे कैमरे में आप तस्वीरें देख सकते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद तमाम जो भक्तजन वो वापस लौट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से शहनवाज हुसैन जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब 1000 साल भारत के होंगे। कैमरामैन नरेश के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो संकेत हमें दिखा रहे हैं प्रतिक्रियाएं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन वो निकले इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर, वो भी शामिल हुए। और फिलहाल दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में उस वक्त की तस्वीर जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो अनुष्ठान था वो चल रहा था, और दूसरी तस्वीर उस नवीनतम विग्रह की जो अब प्रतिष्ठित हो चुकी। लला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम जी पधारे अयोध्या। बहुत खुशी का अवसर है। देखिए, सब जगह दिवाली का माहौल हो गया है, दिवाली से भी ज्यादा युद्ध। जो किरदार आपने निभाया था, आज रामलला विराजमान होकर वो सच नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये माहौल है अयोध्या की सड़कों पर। आप देख सकते हैं जो जिन्होंने बिल्कुल, और अभी आपने सुना रामायण सीरियल की दीपिका चिखलिया जिन्होंने सीता का किरदार निभाया था, वो भी अतिथि के तौर पर इस प्रतिष्ठा में शामिल हुई। उन्होंने भी ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जरूर ये कहा कि अब प्रतिष्ठित हो गए हैं रामलला। कुछ दिन पहले रामायण सीरियल के श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या में आए थे और लोगों का ढेर सारा प्यार उन्हें मिला था। हमारे साथ धर्माचार्य संतोष जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। 500 साढ़े 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। रामलला अपने उस स्थान पर विराजमान हो गए जहां उन्होंने जन्म लिया था, और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस मंच से ये संदेश भी दे दिया कि अब ये देश उस दिशा में आगे बढ़ चला है जब राम से राष्ट्र की बात होगी, जब देव से देश की बात होगी। जी, बहुत ही सुंदर 500 वर्षों का जो ये इंतजार था, ये पूरा हुआ। और आज का दिन तो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित गए भये सब शोका। अब जो भय है, जो उन्माद है, जो कष्ट है, जो दुख है, जो अन्याय है, वो समाप्त होगा। और राम राज्य अगर होगा तो हर्षित सब लोग प्रसन्न होंगे, भयमुक्त होंगे,
और आनंदित होंगे, परस्पर प्रेम करेंगे। ये एक ऐसा आज ऐतिहासिक दिन है, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरी धरती का ऐतिहासिक। राम यदि राजा थे तो पूरी धरती के राजा थे, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा थे, और राम राजा थे, राजा हैं और राजा ही रहेंगे। इसीलिए राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित गए भये सब शोका। हर व्यक्ति भय मुक्त होना चाहता है, दुख से मुक्त, कष्ट से मुक्त, पीड़ा से मुक्त होना चाहता है। और ये ऐसी अवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है, ये ऐसा समय है जिसका लंबे सालों से कई ऋषि मुनि कंदराओं में बैठ के तप कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। जब दशरथ मुनि की संतान नहीं हुई, चौथी अवस्था में जाकर के उन्होंने ऋषि से पूछा कि प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, क्या मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे वंश में कोई संतान आएगी? तो उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान सूर्य स्वयं प्रसन्न हुए, और यही सूर्यवंशी भगवान श्री राम आज नारायण की कृपा, स्वयं नारायण के रूप में उनके घर में उत्पन्न हुए। तब से आज तक निरंतर इस धरती पर राम राज्य बैठे त्रिलोका, राम राज चल रहा है। लेकिन ध्यान देना, हमें ये अवसर मिला है स्वयं को समझने का और स्वयं को समझाने का कि ऐसी अवस्था में हम लोगों को किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। हर घर में, मैं तो इतना चमत्कार पिछले 3 दिन से देख रहा हूं, एक प्रत्यक्ष, आज केवल अयोध्या में नहीं, मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान के हर घर में राम पैदा हो गए हैं। लोगों के विचार बदलने लगे हैं, लोगों की सोच बदलने लगी है। हर मैं जहां भी देखता हूं, न्यायालय से लेकर, चिकित्सालय से लेकर, मंदिर से लेकर, आश्रम से लेकर, होटल से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, हर जगह भगवान श्री राम की ध्वजाएं लहरा रही हैं। हर घर में राम की ध्वजाएं लहरा रही हैं। मैं किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से सब लोगों को बाहर होकर गए कि भगवान ने एक ही बात कही कि हर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। मैं जाति, धर्म, संप्रदाय, नीति, राजनीति, इन सब से हट करके मैं सबके हृदय में विराजमान होता हूं। मैं सबके कल्याण के लिए सोचता हूं। बिल्कुल संतोष जी, यानी कि कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की, जैसे कि आपने बात की, जगह जगह पर भंडारे करवाए जा रहे हैं। लोग इतने भाव विभोर हो गए हैं कि भगवान राम के आने की खुशी में वो सोचते हैं जिस भी तरीके से स्वागत हो पाए हम करना चाहते हैं। यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में आज इसी तरह का माहौल देखने को मिला। आपने जैसा कि जिक्र भी किया कि ध्वजाएं लहरा रखी हैं हर घर में, हर चाहे न्यायालय को, हर जगह पर इस तरह का माहौल है। कह सकते हैं कि राम राज्य की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। त्रेता युग जैसा युग एक बार फिर आ गया है। बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा कि वाकई में बहुत लंबे अरसे के बाद, बहुत लंबे समय के बाद जो स्थितियां बनी हैं, ये स्थितियां मन को बदलने वाली है, बुद्धि को बदलने वाली है, विचारों को बदलने वाली है। और जो ये स्थिति बनी है, इस स्थिति से भारत विश्व गुरु जैसी स्थिति में बन चुका है। आज जो वैचारिक स्थिति है पूरे देश की, वो संदेश पूरे विश्व को जा रहा है कि भाई ये पूरा राममय। राम का मतलब कोई एक धर्म से नहीं है, एक जाति से नहीं है, एक संप्रदाय से नहीं है। राम का मतलब है परस्पर प्रेम करना। मानव जाति के पशु, पक्षी, स्थावर, जंगमम, पेड़ पौधे, लोग सबसे प्रेम करें, लेकिन केवल मनुष्य से प्रेम न करें, किसी जाति से प्रेम न करें। ये हर किसी से प्रेम करने का विषय है। राम का आने का मतलब क्षमा करना, दया करना, प्रेम करना, आपस में मिलके रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, ये इस प्रकार की भावना को पैदा करने का विषय है। ये कोई किसी जाति, धर्म, संप्रदाय में लड़ने और लड़ाने का विषय नहीं है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि प्रधानमंत्री पश्यन्तु मोदी ने